कहानी की शुरुआत में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जिसके चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। प्रीस्ट वहाँ पे पड़ी एक मूर्ति को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक घायल आदमी प्रीस्ट को उस मूर्ति को उठाने से मना करता है। और फिर हमें 1949 में इजिप्ट का शहर कायरो दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें मिस्टर मेरिन को दिखाया जाता है। मिस्टर मेरिन एक्स प्रीस्ट होते हैं और अब वो प्रीस्ट का काम छोड़कर आर्कियोलॉजिस्ट का काम करते हैं। मिस्टर मेरिन के पास एक सिमिलर नाम का आदमी आता है और कहता है अफ्रीका में एक चर्च मिला है जो जमीन के अंदर है, इसे अंग्रेजों ने ढूंढा है और वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाकर कुछ दुर्लभ चीजें ढूंढ कर लाएं। बाकी एक काम आपको ऑफिसर मेजर समझा देंगे। मिस्टर मेरिन यहाँ से मेजर के पास जाते हैं। मेजर मिस्टर मेरिन से कहते हैं उस जगह का नाम टेराटी है और आपके साथ फादर फ्रांसिस भी वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर आपको एक ट्रांसलेटर भी दिया जाएगा। मिस्टर मेरिन कहते हैं ठीक है और फिर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर मिस्टर मेरिन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, उसका नाम सेरा नोवक होता है। मिस्टर मेरिन सेरा से कहता है मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी बोलकर उस चर्च के लिए निकल जाता है। और ट्रांसलेटर चुमा से कहते हैं यहाँ पर हाइनेस दिन में भी घूमते हैं, ये तो रात में निकलते हैं लेकिन यहाँ पर दिन में भी घूम रहे हैं। और फिर कहते हैं खैर मुझे चर्च के अंदर जाना है। और फिर मिस्टर मेरिन, फादर फ्रांसिस और चुमा चर्च के अंदर जाते हैं। मिस्टर मेरिन कहते हैं ये तो कम से कम 15 साल पुराना चर्च है, लेकिन तब तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आई ही नहीं थी, तो इसे बनाया कौन था। फादर फ्रांसिस कहते हैं यहाँ पर तो लूसीफर की भी तस्वीर बनी है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टे क्यों लटक रहे हैं। मिस्टर मेरिन चुमा से कहते हैं यहाँ पर हमसे पहले भी कोई आया था और उनको कुछ मिला है, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की गई है। चुमा कहता है हाँ, पहले यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट बेसन आए थे, लेकिन अब उनसे आप नहीं मिल सकते। मिस्टर मेरिन कहते हैं क्यों। चुमा कहता है वो पागल हो चुके हैं। मिस्टर मेरिन पहले बेंसन के टेंट में जाकर देखते हैं। वहाँ पर उनको कुछ तस्वीरें और प्राचीन भाषा में कुछ लिखा मिलता है। उसका मतलब होता है खून की नदियों में वो गिर कर उठेगा। और अब रात को दो लड़के अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत सारे हाइनेस उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम जोसेफ होता है उसको कुछ भी नहीं करते और जेम्स को नोच नोच कर खाने लगते हैं। जेम्स की आवाज सुनकर मिस्टर मेरिन भाग कर आते हैं और हाइनेस को गोली मारते हैं, लेकिन तब तक हाइनेस जेम्स को बुरी तरह से नोच नोच कर मार देते हैं और तभी जोसेफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। फादर फ्रांसिस कहते हैं हाइनेस जोसेफ को तुझे से देखा ही नहीं था, मुझे तो कुछ और ही लगता है, ये कोई आम बात नहीं है। मिस्टर मेरिन कुछ नहीं कहते और फिर आर्कियोलॉजिस्ट बेसन से मिलने जाते हैं। ये गेट के बाहर जाकर खड़े होते हैं, लेकिन तभी गेट खुद से ही खुल जाता है और बेसन कहता है आओ मिस्टर मेरिन। मेरिन कहते हैं आप मेरा नाम कैसे जानते हो। और फिर तभी दरवाजा खुद से ही बंद हो जाता है। बेसन घूमकर कहता है मिस्टर मेरिन आज यहाँ पर गॉड नहीं है और अपना गला काट लेता है। उसकी वहीं पे ही मृत्यु हो जाती है। मिस्टर मेरिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वहाँ पर एक फादर जेनेटी मिस्टर मेरिन को एक बुक देते हैं और कहते हैं इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी और उसको खुद पे हावी नहीं होने देना, बस ये याद रखना आप एक प्रीस्ट हो। दूसरी तरफ रात में डॉक्टर सेरा जोसेफ के पास एक लड़के का कटा हुआ सर देखती है और घबरा कर उड़ जाती है। सारा देखती है ये एक सपना होता है। मिस्टर मेरिन जोसेफ को देखने के लिए जाते हैं। जोसेफ की हालत सही नहीं होती, तभी डॉक्टर सेरा आकर कहती है कुछ पता नहीं चल रहा है, जोसेफ को हुआ क्या है। और फिर रात में मिस्टर मेरिन उस चर्च के अंदर जाते हैं, उस तस्वीर को देखते हैं जो बेसन ने बनाया था और वहाँ पर रखे हुए ताबूत को खोलते हैं। दूसरी तरफ इसी गाँव में एक औरत को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मिस्टर मेरिन ताबूत को खोल कर देखते हैं, वहाँ से एक नीचे जाने का रास्ता होता है। नीचे जाकर देखते हैं वहाँ पर एक शैतान की मूर्ति बनी होती है और उसका दिल निकला होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सेरा नहा रही होती है, तभी उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और वो देखती है उसे घर के फ्लोर पर खून लगा होता है। मिस्टर मेरिन सेरा के पास आते हैं। सेरा कहती है लोग सही कहते हैं, ये जगह शापित है। मिस्टर मेरिन कहते हैं ये सब बस एक वहम है इंसान का और कुछ भी नहीं है। अब अगली सुबह इनको वहाँ पर बहुत सारा खून और टूटे हुए दांत मिलते हैं। फादर फ्रांसिस कहते हैं मैं मेजर से कहकर सेना बुला लेता हूँ। मिस्टर मेरिन कहते हैं अभी सेना को बुलाना सही नहीं होगा, यहाँ के लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। लेकिन फादर फ्रांसिस सेना को बुला लेते हैं। मेजर यहाँ आकर कहते हैं ये सब यहाँ के लोग कर रहे हैं और मैं पता लगा लूंगा ये सब कौन कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था उसे यहाँ के लोग जला रहे होते हैं। मिस्टर मेरिन यहाँ के लोगों से कहता है यहाँ पर जब महामारी आई थी तो सारे लोग मर गए थे। एक आदमी कहता है हाँ। मिस्टर मेरिन कहते हैं जब सारे लोग मर गए थे तो उनको यहाँ पर दफनाया कौन था। ये लोग कुछ भी जवाब नहीं देते और अब रात में यहाँ के लोग जोसेफ के पास जाकर जादू टोना करते हैं। इनका मानना है ये सब
जोसेफ के अंदर शैतान कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर मेरिन कब्रिस्तान में जाकर कब्र को खोदने लगते हैं। जोसेफ के पास सारा जाकर देखती है। कुछ लोग जोसेफ को मारने वाले होते हैं, तभी सारा जोर से चिल्लाती है और सारे लोग मरने लगते हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पूरी रात मिस्टर मेरिन खुदाई करने के बाद देखते हैं कब्र में कोई नहीं होता, सारी कब्रें खाली होती हैं। मिस्टर मेरिन फादर फ्रांसिस के पास आकर कहते हैं, तुम जानते थे सारी कब्रें खाली हैं। फादर फ्रांसिस कहते हैं, हाँ, आज से 1500 साल पहले यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, लेकिन एक शैतान ने सिपाहियों को आपस में लड़ाकर सबको मार दिया था। उसमें एक पादरी सिर्फ बच गए थे। उन्होंने ही ये चर्च बनाया था ताकि ये शैतान यहीं पर कैद हो जाए। और फिर 1893 में यहाँ पर 4 पादरी चर्च की खोज करने आए थे, लेकिन उनका कभी कोई पता नहीं चला। इसलिए वेटिकन ने यहाँ पर झूठी कब्र बनाई है और महामारी की अफवाह भी झूठी थी, इस वजह से लोग यहाँ से डरे और यहाँ से दूर रहे। और मुझे यहाँ पर ये पता लगाने के लिए भेजा गया था, लूसीफर जंग के बाद स्वर्ग से यहीं पे गिरा था। और फिर हम देखते हैं मेजर के सिपाही और मिस्टर मेरिन चर्च के अंदर जाते हैं। वहाँ पर मेजर का एक आदमी रस्सी से बांधा होता है और उसको कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। मेजर को भी अचानक से वहाँ पर कुछ हो जाता है और मेजर वहाँ से निकलकर यहाँ के मुखिया को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। मिस्टर मेरिन मेजर को रोकने की कोशिश करता है। बीच में मिस्टर मेरिन से कहता है, यहाँ के लोग जोसेफ को मारना चाहते हैं, उसको आप जाकर बचाइए। दूसरी तरफ मेजर अपनी टेंट में चला जाता है और एक मरी हुई तितली के अंदर सुई घुसाता है और देखता है वो एक कौवे बदल जाती है और फिर मेजर के मुंह से एक तितली निकलकर वापस घुस जाती है। मेजर अपने मुंह में गन घुसाकर खुद को ही शूट कर लेता है। मेजर की भी मृत्यु हो जाती है। इधर मिस्टर मेरिन जोसेफ को यहाँ से दूर ले जाने के लिए आते हैं। तभी ये देखते हैं यहाँ पर तूफान आने वाला होता है। मिस्टर मेरिन फादर फ्रांसिस से कहते हैं, जोसेफ को चर्च में लेकर जाओ और वहाँ पे छुपा दो, क्योंकि यहाँ के लोग चर्च के अंदर नहीं जाएंगे। मैं डॉक्टर सारा को लेकर उसे चर्च में मिलता हूँ। फादर फ्रांसिस जोसेफ को लेकर चर्च में चले जाते हैं और मिस्टर मेरिन सारा को ढूंढने के लिए उसी कमरे में जाते हैं। कमरे में चारों तरफ खून लगा होता है और दीवारों पर शैतान की पेंटिंग बनी होती है। मिस्टर मेरिन देखते हैं पेंटिंग के दिल में एक मूर्ति का टुकड़ा है, उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। तभी मिस्टर मेरिन की नजर नीचे जाती है, वहाँ पर एक तस्वीर होती है और वो देखते हैं सारा बेंसन की पत्नी है। मिस्टर मेरिन कहते हैं, मतलब सारा भी चर्च में गई थी, मतलब शैतान जोसेफ के अंदर नहीं सारा के अंदर है। दूसरी तरफ चर्च में फादर फ्रांसिस बुक को पढ़ रहे होते हैं, तभी पीछे सारा आकर फादर फ्रांसिस को मार देती है। पूरे गांव में सिपाहियों और गांव के लोगों में युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे मिस्टर मेरिन के हाथ से वो मूर्ति का टुकड़ा गुम हो जाता है। मिस्टर मेरिन भागकर जल्दी से चर्च के अंदर जाते हैं और देखते हैं फादर फ्रांसिस वहाँ पर नहीं है और उनकी बुक और क्रॉस वहाँ पर पड़ा होता है। मिस्टर मेरिन क्रॉस को पहनकर बुक को उठा लेते हैं। मिस्टर मेरिन लैंप को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो शैतान ऊपर ही होता है। शैतान मिस्टर मेरिन के पास आता है। मिस्टर मेरिन शैतान को पकड़कर मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन शैतान मिस्टर मेरिन को जोर से धक्का देकर जोसेफ को नीचे की तरफ खींच ले जाता है। मिस्टर मेरिन उसके पीछे जाते हैं। अंदर एक सुरंग होती है। ये जोसेफ की आवाज सुनकर दूसरी सुरंग में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनका लैंप अचानक से बंद हो जाता है और फिर जल्दी से उसे जलाते हैं, लेकिन सामने शैतान आ जाता है और वो मिस्टर मेरिन पे हमला कर देता है और शैतान कहता है, गॉड आज यहाँ पर नहीं है। मिस्टर मेरिन तभी होली कपड़ा शैतान के मुंह में लगा देते हैं, जिससे शैतान दूर भाग जाता है। शैतान जोसेफ को पकड़ कहता है, मैं अब जोसेफ को मार दूंगा। मिस्टर मेरिन मंत्र पढ़ते हुए शैतान के पास जाते हैं और जोसेफ को उसे छीनकर शैतान को पकड़कर मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन शैतान यहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर मेरिन जोसेफ को भी मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। दोनों साथ में मंत्र पढ़ने लगते हैं। शैतान मिस्टर मेरिन को मारने के लिए आता है, लेकिन मिस्टर मेरिन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी सहरा के अंदर से शैतान निकल जाता है और सहरा ठीक हो जाती है, लेकिन तभी सहरा के सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और सहरा भी मर जाती है। मिस्टर मेरिन जोसेफ को चर्च से बाहर लेकर जाते हैं और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके चारों तरफ लाशें पड़ी होती है। यहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं और चर्च फिर से मिट्टी के नीचे छिप जाता है। मिस्टर मेरिन अब सिमिलियर के पास जाते हैं। सिमिलियर कहता है, क्या काम पूरा हो गया? मिस्टर मेरिन कहते हैं, नहीं, लेकिन अब मैं मिस्टर मेरिन नहीं हूँ, फादर मेरिन हूँ। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।